How are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, this is your social science book and this is the history part. Reading chapter 9, The Making of National Movement, the 1870s to 1947. In the previous video, we had studied about the emergence of nationalism, the growth of mass nationalism, etc. And today we will read about the Rowlatt Satyagraha. Some detail on the movements organized between 1919 and 1922. These are the Rowlatt Satyagraha, Khilafat agitation and the non-cooperation movement, etc. So let's read. This is the page number 116. In 1919, Gandhiji gave a call for a satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed. The act curbed fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police powers. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedoms. They criticized the act as devilish and tyrannical. Gandhiji asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer, and Hartal, that means called the strike. Satyagraha Sabhas were set up to launch the movement. The Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all-India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. In April 1919, there were a number of demonstrations and hartals in the country and the government used brutal measures to suppress them. The Jallianwala Bagh atrocities inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day, 13 April, were a part of this repression. On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood. गांधी जी के हथियार थे सत्य और अहिंसा। 1990s में गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट जो था वो इंडियंस का फंडामेंटल राइट्स जो था, राइट्स टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको वो कमज़ोर करता था और पुलिस की पावर्स को वो बढ़ाता था। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी जो थे दोनों ही इस एक्ट के खिलाफ में थे और उन्होंने इसे बोला कि ये बहुत ही गलत एक्ट है और इस एक्ट को गवर्नमेंट को वापस लेना होगा। 6 अप्रैल 1919 को फिर उन्होंने नॉन वायलेंट एक्ट किया और उन्होंने बोला कि हड़ताल करेंगे हम इस एक्ट के खिलाफ में। सत्याग्रह सभाएं हुई। जो रॉलेट एक्ट था उसे गवर्नमेंट किसी भी हाल में लागू करना चाहती थी और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। सिटीज़ पर लोगों को सभाएं करने से मना कर दिया गया। 1990 में इसी के उसमें लोग जो हड़ताल वगैरह कर रहे थे उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से, अमानवीय तरीके से उन सबको दबाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह भी जनरल डायर के द्वारा किया गया 13 अप्रैल को। अमृतसर में बैसाखी के दिन वह भी इसी का परिणाम था। वो उनका ये मानना था कि इन्होंने जो एक्ट लगाया गया है जहाँ पर सभाएं नहीं किए जा सकता उसका ये उल्लंघन कर रहा है और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में घुस कर के लोग थे उनको गोलियों से भून डाला, बहुत सारे लोग मारे गए। तो यह बहुत ही अमानवीय अत्याचार उसने किया जो कि आज भी काला दिन के नाम से हम इसे समझ सकते हैं। इसी हत्याकांड से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नाइटहुड की उपाधि क्या होती है? एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सन, अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। तो यह एक ऑनर होता है नाइटहुड जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक खास विशेष व्यक्ति को, बहुत ही एक्सेप्शनल पर्सन को किसी अचीवमेंट के लिए या फिर पब्लिक सर्विस के लिए प्रदान किया जाता है। तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था और उन्होंने इस उपाधि को इस दुख से, इस जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ इसके पेन में उन्होंने इसे वापस किया।
जलियांवाला बाग जब मैसेकर हुआ तो उसमें जो पूरा देश था वह त्राही त्राही कर उठा। सभी लोगों के अंदर ब्रिटिश रूल के खिलाफ आग भड़कने लगी। हिंदू मुस्लिम सभी उस समय इस जो हत्याकांड हुआ इसके विरोध में थे। गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो देश है हिंदू और मुस्लिम इसमें सभी लोग मिल कर के रहे, धार्मिक विरोध इनके बीच में ना हो और इनके बीच में किसी भी प्रकार से एकता स्थापित हो पाए। और गांधी जी इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करने में लगे हुए थे। इसके बाद खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द खिलाफत इश्यूज वाज वन सच कॉज। इन 1920 द ब्रिटिश imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa. People were furious about this as they had been about the Jallianwala massacre. Also, Indian Muslims were keen that the Khalifa be allowed to retain control over Muslims' sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. The leaders of the Khilafat agitation, Muhammad Ali and Shaukat Ali, now wished to initiate a full-fledged non-cooperation movement. Gandhiji supported their call and urged the Congress to campaign against Punjab wrongs, Jallianwala massacre, the Khilafat wrong and demand Swaraj. The non-cooperation movement gained momentum through 1921 to 22. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalachari and Asaf Ali gave up their practices. British titles were surrendered and legislatures boycotted. People lit public bonfires of foreign clothes. The imports of foreign clothes fell drastically between 1920 and 22. But all this was merely the tip of the iceberg. Large parts of the country were on the brink of a formidable revolt. तो चिल्ड्रन, खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तुर्किश के सुल्तान या खलीफा के द्वारा उन्होंने एक हार्श ट्रीटी की और जलियांवाला बाग मैसेकर पहले ही हो चुका था। जो इंडियंस थे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की कोई ट्रीटी हो। उसमें खिलाफत एजिटेशन शुरू किया गया जिसके लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया। इसमें बहुत हमारे देश के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस जो हैं उन सब का बायकॉट किया जाएगा। हमारे मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, राजगोपालाचारी सभी ने मिलकर के अपनी जो लॉयर्स की प्रैक्टिस थी उसको उन्होंने छोड़ा। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश टाइटल दिए गए थे लोगों को वो उन्होंने सरेंडर कर दिए, वापस दे दिए। लोगों ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाना शुरू कर दिया। जो उनके फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह थे उनकी होली जलाई जाने लगी। स्कूल वगैरह थे वहाँ पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो किया। फिर है पीपल्स इनिशिएटिव्स। इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली. In others, different classes and groups, interpreting Gandhiji's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. In either case, while linked their movements to local grievances, let us look at a few examples. In Kheda, Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British. In coastal Andhra and interior Tamil Nadu, liquor shops were picketed. In the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forest without paying grazing fee. They were protesting because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhi Raj was about to be established. In Sindh, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal too, the Khilafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. In Punjab, the Akali agitation of the Sikhs sought to remove corrupt Mahants supported by the British from their Gurudwaras. This movement got closely identified with the non-cooperation movement. In Assam,
टी गार्डन लेबर्स shouting Gandhi Maharaj ki jai demanded a big increase in their wages. They left the British owned plantations amid declaration that they were following Gandhiji's wish. Interestingly, in the Assamese Vaishnav songs of the period of reference to Krishna was substituted by Gandhi Raja. ने किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया, तो जो गांधी जी के बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, लोग गांधी जी को अपना मसीहा मानने लगे। उनका जो नॉन वायलेंट का रास्ता था, उन्हें विश्वास होने लगा कि इस रास्ते से हम ज़रूर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ब्रूटेलिटी है उससे हम आज़ादी पा सकेंगे। इसलिए खेड़ा, गुजरात, पाटीदार पीछन सभी ने मिलकर के जो है नॉन वायलेंट कैंपेन्स करना शुरू कर दिया। तमिलनाडु में लिकर शॉप्स में भी इसी तरह से उन्होंने की, और बहुत सारे ट्राइबल्स थे और भी जो लोग थे फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जो एनिमल्स थे उनको बिना ग्रेजिंग फ़ी दिए एंटर करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट से चीज़ें लेना शुरू कर दिया, जबकि उस वक्त तक रूल फॉरेस्ट लॉ लागू हो चुका था और उन लोगों को वहाँ पर एंट्री बैन कर दी गई थी। फिर भी उन्होंने वो सारी चीज़ें शुरू की। गांधी राज अब चाहते थे और उनका मानना था कि जो टैक्सेस वगैरह इंक्रीज़ हुए हैं ये गांधी जी के राज में ये रिड्यूस हो जाएंगे। इसके साथ साथ सिंध जो आपकी पाकिस्तान में है, वहाँ पर भी मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो उन्होंने भी खिलाफत का कॉल किया। बंगाल में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। पंजाब में भी जो सिख थे उन्होंने भी बहुत सारे मूवमेंट्स किए। इसी के साथ साथ गांधी महाराज की जय जो नारा था वह आसाम में टी गार्डन के लेबर जो थे उन्होंने दिया और अपनी जो वेजेस थी, जो मजदूरी थी, उसे बढ़ाने की मांग की। ब्रिटिश प्लांटेशंस जो थे वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि गांधी जी की इच्छा होगी तो ही हम जो है वहाँ पर काम करेंगे। गांधी जी, हम चाहते हैं कि गांधी जी जो हैं वो हमें हमारी मांगों को सुने। और ब्रिटिश के जो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो गांधी जी हैं वही हमारी सारी परेशानियों को हल कर पाएंगे। और एक आश्चर्यजनक इंटरेस्टिंगली बात यह है कि आसामी सॉन्ग था, एक वैष्णव सॉन्ग था, उसमें उन्होंने कृष्णा की जगह एक वर्ड जहाँ पर कृष्णा आता था वहाँ पर उन्होंने गांधी राजा डाल रखा था। तो इस तरह से गांधी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। द पीपल्स महात्मा, तो गांधी जी उसके बाद लोगों के महात्मा भी बने। गांधी जी मतलब लोग उन्हें महात्मा के नाम से जानने लगे। गांधी जी जो थे वो गरीबों के लिए लड़ाई करते थे, गरीब उन्हें मसीहा के रूप में देखते थे। जमींदारों के खिलाफ में वो पीजेंट्स की साइड से उनकी डिमांड्स को रखते थे और लोग जो थे वो ये समझने लगे थे कि गांधी जी के द्वारा वो अपनी जो उनकी स्थिति है प्रेजेंट की उसे वो इम्प्रूव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो थे वो गांधी जी के जो आइडल्स थे उनको फॉलो करते हुए उनके साथ में आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद का जो टॉपिक है द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली।